अर्थ मित्र न्यूज़ चैनल के इस कार्यक्रम में, जो कि समाज जागृति के नाम से है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ जिसके बारे में लोगों को पता भी होता है, कईयों को पता नहीं होता है। ये पता होता है तो अधूरा पता होता है कि ये संस्था कैसे कार्य करती है, हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पुलिस विभाग से संबंधित है। पुलिस विभाग में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। ये वन स्टॉप सेंटर क्या है? तो वन स्टॉप सेंटर जो है, ये ऐसी घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। इसमें कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं या कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में आज मैं ये अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आपको जानकारी दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए, आपके घर में, परिवार में या समाज में अंदर किसी का झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, तो आप सबसे पहले एक कार्य करते हैं कि 100 नंबर या 112 नंबर पुलिस का जो है उनको फ़ोन करते हैं। वो आते हैं, फिर आपको पुलिस थाने ले जाते हैं, फिर वहाँ रिपोर्ट डालते हैं, फिर जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं आपको सब पता है। लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ अलग क्या है? यह तो पुलिस विभाग का ही, लेकिन आप यहाँ पे जैसे घरेलू हिंसा के तत्काल आपको किसी ने चोट पहुँचा दी, तत्काल आपके साथ कोई कार्रवाई हो गई, तत्काल आपके साथ कोई घटना घट गई, तो तुरंत 112 लगाइए फ़ोन नंबर और पुलिस को बुलाइए। अब आपको पता नहीं वन स्टॉप सेंटर है किधर, तो 112 की गाड़ी आपके पास पुलिस की आती है, आप उनसे बोलो कि हमें वन स्टॉप सेंटर पे जाना है। वो आपको गाड़ी में बिठाएंगे और वहाँ छोड़ आएंगे। अब वहाँ क्या होगा? वहाँ पे महिला सब इंस्पेक्टर या महिला पुलिस के अधिकारी वहाँ आपको मिलेंगी। वहाँ पे वो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक कि आप संतुष्ट नहीं हो जाते, आप वहाँ पे आपको रहने की, खाने की व्यवस्था वो करेंगी। उसके लिए पैसे नहीं लेंगे आपसे। ये भी एक निःशुल्क संस्था है। मित्रों, अभी तक हमने जो भी संस्था के बारे में जानकारी दी है वो सभी निःशुल्क ही है, और ये संस्था भी निःशुल्क ही है, वन स्टॉप सेंटर। तो यहाँ पे आप गए, आपकी वो मैडम सुनवाई करेंगी। सुनवाई करने के बाद में आपसे कहेंगी कि आप एक काम करिए, पूरी बात बताइए। तो आपने पूरी बात बताई कि मेरे पति ने मारा या मेरे पड़ोसी ने मारा, और अगर आपके साथ में कोई इस प्रकार की घटना हुई है जिसमें खून बह रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत मेडिकल कराया जाएगा, आपकी एमएलसी करवाई जाएगी, और उस रिपोर्ट के आधार पे आपको वहीं पे एक महिला थाने से एक महिला इंस्पेक्टर को बुला के वहीं पे आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और वहाँ आपको रखा जाएगा। आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, आपकी इच्छा है कि घर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि घर में तो मैं जाऊँगी तो फिर मेरे साथ में कलह होगी, फिर मेरे साथ मारपीट हो सकती है, फिर मेरे साथ में कोई घटना घट सकती है। तो वो महिलाएं जो अंदर वन स्टॉप सेंटर की जो कर्मचारी हैं, वो आपको वहाँ रहने की व्यवस्था करेंगी। वहाँ पे आपको भोजन, चाय, नाश्ता, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, सबकी व्यवस्था करेंगी, क्योंकि सरकार ने आपके लिए वो व्यवस्था करी हुई है। वो इस वन स्टॉप सेंटर बनाया है ताकि कोई भी शोषित पीड़ित महिला जिसका कोई
देख रेख करने वाला नहीं है, या जो भी कोई उसके साथ में सहयोगी नहीं है और वो अकेली पढ़ रही है, तो ऐसे अकेली महिला के लिए ये सेंटर बनाया गया। अब इस सेंटर में आपको जाने के बाद जो भी कहना है वो सच कहना पड़ेगा। आपने घुमाने फिराने की बात कही या झूठे आरोप लगाए तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी बात है आप विस्तृत रूप से, या जो भी कोई कागज़ वगैरह हैं आपके पास, तो उसकी फ़ोटोकॉपी या उसके ओरिजिनल कागज़ लेके आपको उपस्थित रहना चाहिए। या फिर नहीं है, उस समय तत्काल ऐसा कुछ हो रहा है, रात की घटना है, 2 बजे घटना घट गई है, तो आपके पास कोई कागज़ का आपको ध्यान नहीं है, आपको किसी प्रकार का यही नहीं है कि अब मैं क्या करूं, घबरा रहे हैं, तो उस वक्त तक कुछ नहीं, सीधे चले जाओ वन स्टॉप सेंटर पे। वहाँ वो आपको रखेंगे, सुनवाई करेंगे, और फिर कागज़ों की ज़रूरत होगी तो पुलिस वाले को आपके साथ भेज देंगे, आप घर से कागज़ भी ला सकते हैं। और फिर आपको जिसने पीड़ा पहुंचाई है उसको वहाँ बुलवाया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, फिर जिसकी गलती है उसके साथ में पुलिस कार्रवाई होगी। और फिर आपको लगता है कि नहीं अब मैं घर जा सकती हूँ, तो आपसे लिखित में वहाँ पे लिया जाएगा कि हाँ मैं अपनी स्वेच्छा से जा रही हूँ। और आपके जो भी पीड़ा पहुँचाने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनको सज़ा देने की बात है तो सीधे वहाँ से जेल भी भेज दिया जाएगा, और अगर उनको कहीं पिटाई विटाई करने की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। तो इस प्रकार वन स्टॉप सेंटर हर पीड़ित महिला, अब उसमें भी ये नहीं है कि आप गरीब महिला है वही जाएगी या अमीर ही जाएगी, उसमें कोई भी जा सकता है जो पीड़ित है। उसमें कोई भी अपराध हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, हर चीज़ के लिए वन स्टॉप सेंटर है। ये कम लोगों को मालूम होता है, महिलाओं को तो बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि वो घर में ही रहती हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनके साथ हिंसा होती रहती है, घर के अंदर घरेलू मारपीट होती रहती है, और उनको लगता है कि पुलिस में जाएंगे पैसा लगेगा, पुलिस वाले उल्टी सीधी बातें करेंगे और जो है भगा देंगे, ऐसे ऐसे का हिसाब किताब कर लेंगे, ऐसा अपने को लगता है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ तत्काल आप पे कार्रवाई आपके सामने होगी, पैसा कहीं खर्च नहीं होगा, और आपको पूरा सहयोग पुलिस विभाग की तरफ से, वहाँ की जो कर्मचारी हैं या वहाँ के जो भी प्रमुख अधिकारी हैं वो आपके साथ वो करेंगी। तो आप जब चाहें 24 घंटे वो वन स्टॉप सेंटर खुला रहता है। हर थाने के पास में एक वन स्टॉप सेंटर रहता है सामान्यतः, या कई कई जगह ऐसा रहता है कि 1-2 ही रहते हैं, क्योंकि अभी संख्या कम है वन स्टॉप सेंटर की, 1-2 हैं कहीं पे, और भी जगह धीरे धीरे खुल रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसकी जागृति नहीं है, इसलिए वो वन स्टॉप सेंटर की संख्या भी कम है। जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग उसका उपयोग करने लगेंगे, वैसे वैसे स्टॉप सेंटर बढ़ जाएंगे। अब इसका नाम वन स्टॉप सेंटर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही महिला रहती है, जो पदाधिकारी, और महिलाएं रहती हैं उनके साथ के सहयोगी, क्योंकि महिला की बात महिलाएं जल्दी सुन लेती हैं और महिला की बात महिला जल्दी समझ लेती हैं, इसलिए उसमें महिला विभाग ही रखा गया, पुरुष विभाग नहीं है। और क्योंकि महिलाओं के लिए है, इसलिए महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। पर मैंने जैसे कहा कि जब वो कार्रवाई करती हैं तो बहुत कठोरता से करती हैं, उस समय फिर आपको ये नहीं देखना है कि यार अब ये क्या कर रहे हैं, आप पीछे हट जाएं। कोई भी कार्रवाई अगर हो रही है तो फिर आपको पूरा उसमें पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बार बार अगर ऐसी स्थिति में आप बार बार दौड़ के आओगे तो फिर आपको सहयोग नहीं मिलेगा। तो एक बार में सोच समझ के वन स्टॉप सेंटर पे जाना कि हम अगर वहाँ कोई कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं तो पूरे कागज़ आपके कंप्लीट हों, आपकी घटना के बारे में आप जो भी बता रहे हैं वो सत्य हो, तथ्यात्मक हो, और पुलिस पे भरोसा हो, तभी वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो आप वहाँ से गए, दूसरे थाने चले गए, फिर किसी की ट्रीटमेंट लगवा ली, फिर किसी के पास चले गए, तो ऐसे आपका काम नहीं हो पाएगा।
तो जहाँ भी काम करने जाएं पूरे विश्वास के साथ जाएंगे तो ही वो काम पूरा होता है। आज इतनी ही जानकारी दूंगा, अगली बार कोई और नई जानकारी लेके आऊँगा जो आपके हित में होगी। ये अर्थमित्र न्यूज़ चैनल ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आम जनता अपनी बात रख सकती है और अपनी बात सुन सकती है, और उससे आपको आपके जीवन में, आपके दैनिक व्यवहार में उसका उपयोग होगा। इसी को ध्यान में रख के ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है आप इसको पसंद करेंगे, आप इसको समझेंगे और इसको लाइक भी कर सकते हैं। इसको आप सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अभी समाज जागरण का कार्यक्रम, जागृति का कार्यक्रम हम कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इसके पहले हमने हम चुप नहीं रहेंगे कार्यक्रम चालू किया था। इसके बाद हम ये सेकंड पार्ट में समाज जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो समाज के लोगों को आवश्यकता है दैनिक जीवन में, कौन कौन सी संस्था कौन कौन सा कार्य कर रही हैं उसकी जानकारी देंगे, और आने वाले समय में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हो रही हैं जो आपके हित में हैं और आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। इसके बाद आप चाहेंगे तो हम इसके बाद का जो तीसरा चरण है इस न्यूज़ चैनल अर्थमित्र न्यूज़ चैनल का, जिसका नाम है काला सच, फिर हम वो काला सच भी रखेंगे आपके सामने जो आपसे अभी तक छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है, उसको भी हम उजागर करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि दूसरा चरण चल रहा है समाज जागृति का, तो इसमें हम आपको वो जागृति हो जिससे आपको दैनिक उपयोग में फ़ायदा मिले। आप इसके लिए जीवन में इसका उपयोग करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता के उनको भी शामिल करें इस संस्थाओं में, उनको भी इसका लाभ दिलवाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है और यही मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को बार बार देखें, समझें और इसका उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।